दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्त। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर हमने कई वीडियो अपलोड किए। उन वीडियो को आपने काफी लाइक किया है, लेकिन अब तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो अब से हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो क्रमागत अपलोड करने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होंगी। तो इसी तारतम्य में हमने छत्तीसगढ़ PSC का पहला टॉपिक छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं लिया हुआ है और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन को शामिल किया है। लेकिन इसको देखने से पहले आपको बता देना चाहेंगे, अगर आपने छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आधारित हमारे ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें। छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को सही तरीके समझने से पहले हमें छत्तीसगढ़ के गठन को समझना बहुत आवश्यक है और वही हम इस वीडियो में समझाने जा रहे। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का गठन। छत्तीसगढ़ का गठन किस तरह होता है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बनता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है। दिनांक आप याद रखें, 1 नवंबर 2000। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़, ये मैप में आप देख पा रहे हैं रेड कलर में। 1956 से 2000 तक छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश के साथ लगभग 44 वर्ष तक साथ रहा और उसके बाद पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। अगर स्थिति के हिसाब से देखें तो यह भारत के मध्य पूर्व में स्थित राज्य है। छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। जिस अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ का गठन किया गया उस अधिनियम को कहा गया मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसकी प्रति हम आपको दिखाई देते हैं। यह रहा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, 25 अगस्त 2000 इसमें डेट डली हुई है। इस अधिनियम में ही यह उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों से बनाया जाना है, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश का मैप, जबकि छत्तीसगढ़ इससे अलग होने वाला था, यानी कि सन 2000। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आप वस्तु स्थिति को सही तरीके समझ पाएं। उस समय में यानी कि सन 2000 में, जबकि मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब मध्य प्रदेश का मैप इस प्रकार था। इसमें कुल मिलाकर 61 जिले थी। हमने इस मैप में सुविधा की दृष्टि से आगे 1 नवंबर 2000 को होने वाले विभाजन को दृष्टिगत रखते हुए नवीन छत्तीसगढ़ के जिलों को नीले में दर्शाया हुआ है, जबकि शेष मध्य प्रदेश के जिलों को काले से दर्शाया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 61 जिले उस समय में थे। इनमें से मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव और सरगुजा, कुल मिलाकर ये 16 जिले को मिलाकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, जो कि हमने नीले में दर्शाए हैं। देखिए, ये रेड कलर की एक रेखा आप देख पा रहे हैं, ये सीमा रेखा है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को विभाजित करती है और यह विभाजन हुआ 1 नवंबर 2000 को। इसे हम जूम करके बताना चाहेंगे। तो इस समय में छत्तीसगढ़, जो कि 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन जाता है। इसमें कुल मिलाकर 16 जिलों को शामिल किया जाता है, जिन्हें आप मैप में भी देख पा रहे हैं। तो देखें, छत्तीसगढ़ का यह मैप 1 नवंबर 2000 का है। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस मैप का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ के मैप में देखे लेते हैं। देखिए, सबसे उत्तरी जिला था सरगुजा इस समय में,
और सबसे दक्षिणी जिला था दंतेवाड़ा। सबसे पूर्वी जिला था जसपुर और सबसे पश्चिमी जिला दंतेवाड़ा ही था। अब पूरे 16 जिलों को आप देखें, उत्तर से सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। यह मैप आप याद रखें, अंग्रेजी में भी हम यह मैप उपलब्ध करा रहे हैं। इस समय में मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिले थे सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, कवर्धा और राजनांदगांव। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 जिले थे। उत्तर प्रदेश की सीमा को सरगुजा छूता था, जबकि इस समय में बिहार की सीमा को छूता था सरगुजा और जसपुर। तब तक झारखंड का निर्माण नहीं हुआ था, यह आपको याद रखना चाहिए। उड़ीसा की सीमा को छूने वाले थे जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, बस्तर और दंतेवाड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7। ये छत्तीसगढ़ के 7 जिले थे जो कि उड़ीसा की सीमा को छूते थे। आंध्र प्रदेश की सीमा को छूने वाला एकमात्र जिला दंतेवाड़ा था। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि उस समय तक तेलंगाना का निर्माण नहीं हुआ था। तेलंगाना कब राज्य बना, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाले थे दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और राजनांदगांव। कुल मिलाकर ये अगर जोड़ें तो 1, 2, 3, 4 जिले थे जो महाराष्ट्र की सीमा को छूते थे। यह विश्लेषण आवश्यक था, सो हमने किया। आप जिस भी दृष्टि से और जिस प्रकार भी जरूरत हो इन्हें देख सकते हैं। हम आपके साथ यह मैप हिंदी और अंग्रेजी में साझा कर चुके हैं। आइए अब हम डिवीजन को और देखे लेते हैं। उस समय में छत्तीसगढ़ में कुल कितने डिवीजन थे, और इसका उत्तर है जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 डिवीजन थे। ये थे बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि 3 डिवीजन छत्तीसगढ़ में थे 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, और 16 जिले थे। किस डिवीजन में कितने जिले थे यह भी आप देख सकते हैं। हम आपको मैप उपलब्ध करा रहे हैं और आपको बता देना चाहेंगे कि ये मैप हमारे द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, यानी कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, और ये मैप लगभग एक्यूरेट हैं। तो देखिए, बिलासपुर संभाग में कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले शामिल थे। इन सब को जोड़ा जाए तो 7 जिले शामिल थे। रायपुर संभाग जो कि बीचों बीच था, इसमें शामिल थे कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और राजनांदगांव, और ये कुल मिलाकर होते हैं 6 जिले। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बस्तर संभाग में जो जिले शामिल थे उनके नाम हैं कांकेर, जिसे नॉर्थ बस्तर कहा जाता था, बस्तर जिसे मध्य बस्तर कहा जाता था, और दंतेवाड़ा जिसे साउथ बस्तर कहा जाता था। ये 3 जिले थे जो कि बस्तर संभाग में शामिल थे। अगर आपको ये मैप कहीं और मिलते हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो इस तरह 3 संभाग और 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ नया राज्य बन जाता है। इस राज्य का प्रशासनिक विभाजन उस समय में क्या था? संभाग 3, जैसा कि हमने बताया, जिले 16 है। इस समय में तहसीलों की संख्या थी 97। नगर निगम कितने थे आप हमें कमेंट्स करके बताएं। विकास खंड की संख्या थी 146। अनुभागों की संख्या भी आप अगर चाहें तो कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। विधानसभा कुल मिलाकर 90 थी। लोकसभा सदस्यों की संख्या थी 11 और राज्यसभा सीटों की संख्या थी 5। यद्यपि हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्रसंगवश आपको बता देना चाहेंगे कि अब जबकि 2023 चल रहा है, छत्तीसगढ़ में संभाग बढ़कर 5 हो गए हैं, जिले बढ़कर 33 हो गए हैं, तहसीलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, 235 तहसीलें हो गई हैं और विकास खंड 146 हैं।
इस समय में जबकि 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, इसकी कुछ सामान्य जानकारी आपको देना अत्यंत आवश्यक है। जब छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना तो इसका क्षेत्रफल था 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो अब भी छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। यह भारत के क्षेत्रफल का 4.11% था या वर्तमान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह भारत का 9वां राज्य है और जनगणना 2011 के मुताबिक 2,55,45,198 जनसंख्या है। जनसंख्या के हिसाब से यह देश का 17वां सबसे बड़ा राज्य है और उस समय में इसकी राजधानी थी रायपुर। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, कमेंट्स करके बताएं। तो याद रखना है आपको कि यह 17वां बड़ा राज्य था जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य था और क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर या 192 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं और यह भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। भारत का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चूंकि वीडियो लंबा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को हम नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में शामिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के गठन को समझ लेने के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार तथा अन्य सामान्य ज्ञान को समझना काफी सरल हो जाएगा, क्योंकि यह बेसिक वीडियो है। इसलिए इसे ध्यान से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें। और हमने इसमें प्रयास किया था कि आपको मैप के माध्यम से एक एक चीज को बताया जाए। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? छत्तीसगढ़ का गठन किस अनुच्छेद को ध्यान में रखकर किया गया? छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा वह राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा वह राज्य है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ के गठन के समय संभागों की संख्या कितनी थी? छत्तीसगढ़ के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? छत्तीसगढ़ के गठन के समय कुल मिलाकर कितने प्रदेश सीमावर्ती थे? छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश के किस हिस्से को अलग करके किया गया, जैसे कि दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इसके अलावा जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उस समय में कितनी तहसीलें थीं, कितने विकास खंड थे, कितने विधानसभा क्षेत्र थे, कितने लोकसभा क्षेत्र थे और कितने राज्यसभा क्षेत्र थे। इतने सारे प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है और इसके अतिरिक्त भी कई प्रश्न इनसे बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती जिले कितने थे, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती जिले कितने थे, यह भी जाना जा सकता है। छत्तीसगढ़ पर आधारित हमने काफी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए हैं। आप अगर एक भी वीडियो देखेंगे तो आपको उनकी गहराई समझ में आएगी। अगर आप सच्चे प्रतियोगी हैं तो निश्चित रूप से आपको वो वीडियो देखना ही चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।